हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बता दिया था जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की। आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं श्वसन की कार्य की, श्वसन की कार्य की। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की कार्य की क्या होती है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो बॉडी में किस प्रकार जो O2 और CO2 होती है वो सर्कुलेट होती है, कौन कौन से मीडियम से निकलती है और किस प्रकार इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग गैसों का जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है, कितना होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो होती है 3 स्टेप्स में कंप्लीट। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है? 3 स्टेप्स में। जो फर्स्ट है हमारा वो है गैसों का विनिमय। फर्स्ट स्टेप अपनी गैसों का विनिमय। सेकंड हम बात करें O2 का या ऑक्सीजन का रुधिर में परिवहन। और थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है CO2 का रुधिर में परिवहन। CO2 का रुधिर में परिवहन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है भाई? 3 स्टेप्स में। गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस या O2 का रुधिर में परिवहन। वी ऑल नो दैट रेस्पिरेशन में 2 गैसेस का यूज किया जाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 का लेना और CO2 का छोड़ना ही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। और O2 का रुधिर में परिवहन। और जो थर्ड स्टेप होती है हमारी क्या होती है? CO2 का रुधिर में परिवहन। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गैसों का विनिमय की या एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो फर्स्ट गैसों के एक्सचेंज में अगर हम बात करें तो एक्सचेंज में यूज होने वाली जो गैसेज होती है वो कौन सी क्रियाविधि के अनुसार चलती है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू आउट। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बोथ क्रियाओं को या बोथ एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। निश्वसन की क्रिया के द्वारा O2 को वायुमंडलीय O2 को ग्रहण किया जाता है और जो यह क्रिया होती है वो सक्रिय परिवहन कहलाती है, जबकि जो एक्सपिरेशन की क्रिया होती है उसके थ्रू आउट जो CO2 होती है उसको एटमॉस्फेयर में वापस से क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। यह जो क्रिया होती है वो इंस्पिरेशन की कंपेयर में कम एक्टिव क्रिया होती है। जो गैसों के एक्सचेंज की क्रिया होती है हम लोगों ने बताया था कि रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है उसके थ्रू आउट, और लंग्स के थ्रू आउट क्या होती है? गैसेज के एक्सचेंज की प्रोसेस। तो गैसों का जो विनिमय होता है वो भी इसी प्रकार से होता है कि इसमें रक्त केशिकाओं के जाल के माध्यम से, कुपिकाओं के माध्यम से या एल्वलाई के माध्यम से, और थर्ड अगर हम बात करें लंग्स के माध्यम से गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और जो यह क्रिया होती है वो सरल भौतिकीय विसरण सिद्धांत के अनुसार होती है। किसके अनुसार हो रही है भाई? सरल भौतिकीय विसरण सिद्धांत के अनुसार
कौन सी क्रिया हो रही है सरल भौतिकीय विसरण सिद्धांत के अनुसार? गैसों के विनिमय की जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है? विसरण या सरल भौतिकीय विसरण के सिद्धांत के अनुसार हो रही है। इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन, पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है? गमन। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थों का या गैसों का उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर क्या होता है? गमन होता है। इतना क्लियर है। अगर हम बात करें समुद्र की सतह से जो गैसों का जो उच्च आंशिक दाब होता है वो होता है 760 mmHg, मतलब 760 मिलीमीटर मरकरी या हाइड्रोजीनियम होता है। किससे? समुद्र की सतह से, समुद्र की सतह से। अब इस दाब की तुलना में जो गैसेज होती हैं वो कम दाब का उपयोग करती हैं या इन गैसों के ऊपर कम दाब लगाया जाता है। इस कम दाब को कहा जाता है आंशिक दाब। क्या कहेंगे? आंशिक दाब कहा जाता है। जैसा कि नाम है आंशिक, आंशिक का मतलब ही क्या है? कम। मतलब गैसों के द्वारा जो कम दाब लगाया जाता है या गैसों के एक्सचेंज के दौरान जो कम दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहा जा रहा है? आंशिक दाब। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वायुमंडल में जो गैसों का जो प्रतिशत होता है वो कितना कितना है। वायुमंडल में जो O2 का जो परसेंट होता है वी ऑल नो दैट 21% होता है। नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 78% होता है। जबकि CO2 का जो परसेंट होता है वो कितना होता है? अबाउट 0.4%। इसके अलावा जो अन्य गैसेज हैं या दुर्लभ गैसें हैं उनका जो टोटल परसेंट होता है इन एटमोस्फियर वो कितना होता है? 1%। जो वाटर वेपर होती है या जो जलवाष्प होती है वो अपरिवर्तनशील होती है। इतना क्लियर है। एक बार आंशिक दाब हम लोग बता देते हैं। समुद्र की सतह से जो वायुमंडल का जो या गैसों का जो दाब होता है वो कितना होता है? 760 mmHg। इस टोटल 760 mmHg का जो कुछ भाग होता है वो उस गैस का क्या कहलाता है? आंशिक दाब। क्या कहला रहा है भाई? आंशिक दाब कहलाता है। गैस का जो आंशिक दाब होता है वो गैस मिश्रण में उसके प्रतिशत के समानुपाती होता है। किसका? गैस का आंशिक दाब क्या होगा? उस गैस मिश्रण में उपस्थित गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे हम फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम लोगों को निकालना है O2 का आंशिक दाब। क्या निकालना है भाई? O2 का आंशिक दाब। तो O2 के आंशिक दाब की अगर हम बात करें, O2 का आंशिक दाब, तो वी ऑल नो दैट कि जो वायुमंडल है उसमें O2 का जो परसेंट होता है वो कितना होता है? 21%। तो हम निकाल सकते हैं समुद्र की सतह से जो गैसों का जो दाब होता है वो कितना होता है? 760 mmHg। कितना होता है? 760 mmHg मल्टीप्लाई बाय गैस का O2 गैस का जो परसेंट है वो कितना है? 21%। कितना है? 21%। तो प्रतिशत को हम किस में शो कर सकते हैं? अपॉन 100। क्या कर सकते हैं? 100। तो ये इसका क्या निकल जाएगा? आंशिक O2 का आंशिक दाब जो परसेंट आएगा, जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा? 159.6 mm। ये किसका आंशिक दाब निकल गया? O2 का आंशिक दाब। कैसे निकाला? समुद्र की सतह में का हम लोगों को पता है जो गैसों का जो परिवहन है या गैसों का जो
गैसों का क्या है, दाब है वो कितना होता है 760 mmHg हम लोग जानते हैं। O2 का जो परसेंट है वो कितना होगा 21% है, तो 100 के द्वारा क्या करेंगे डिनोट करेंगे बाई 100 और क्या निकल जाएगा उस गैस का आंशिक दाब। इस प्रकार हम किसी भी गैस का क्या निकाल सकते हैं, आंशिक दाब निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन का आंशिक दाब। नाइट्रोजन का आंशिक दाब हम लोग जानते हैं कितना है, कुल दाब 760, नाइट्रोजन का कितना होता है 78/100, तो कितना आ जाएगा अपना 600.0 mmHg, 600.0 mmHg। ये किसका निकल गया, नाइट्रोजन का आंशिक दाब। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा गैसों का विनिमय। इस प्रकार हम किसी भी गैस का उसके आंशिक दाब हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में क्या हो गया, गैसों का विनिमय। नेक्स्ट हम बात करेंगे O2 का रुधिर में परिवहन की।